ये दोस्तों आज जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम जो है भाग 15वां यानी 15 पार्ट को हम देखने वाले हैं। और हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम जो है हर दिन जो है डीपली भाग वाइज हम देख रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट से जो है देख सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके जो है सी टेट, यूके टेट और यूपी टेट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो परियोजना विधि है। काफ़ी इंपोर्टेंट है, मैंने इंपोर्टेंट भी लगा रखा है यहाँ पे। परियोजना विधि है ना, प्रोजेक्ट मेथड। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो किलपैट्रिक हैं। और प्रवर्तन का वर्ष यानी स्थापना जो है 1918 ईस्वी में हुई थी। और नवाचार संबंधी विधि है, आधुनिकतम या आधुनिक या नवीनतम है और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कभी कभी प्रश्न इसी में से भी बन जाता है कि परियोजना विधि के जो है प्रवर्तक कौन है, तो किलपैट्रिक हो जाएंगे। प्रवर्तन का वर्ष यानी स्थापना कब की गई, तो 1918 ईस्वी में। और इसके जो अन्य नाम के रूप में भी हम जानते हैं वो नवाचार संबंधी है, आधुनिक या नवीनतम। और ये किस कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो ये उच्च कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसी में से भी प्रश्न की प्रकृति बन सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। वहीं अगर आगे हम देखें तो परियोजना विधि का जो इतिहास है थोड़ा उसको हम पढ़ेंगे। परियोजना विधि है ना, परियोजना या प्रोजेक्ट जो है इंजीनियरिंग विज्ञान देन की है ना। परियोजना जो प्रोजेक्ट है वो इंजीनियरिंग विज्ञान की देन है। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है 1900 ईस्वी में जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रिचर्ड्स नामक व्यक्ति ने किया था। तो कभी कभी प्रश्न इसमें से भी बन सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड्स नामक व्यक्ति ने जो है 1900 ईस्वी में जो है इस शब्द का जो है परियोजना शब्द का जो है प्रयोग किया था। और वहीं अगर आगे देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा जो है 1908 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है अमेरिका की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा 1908 ईस्वी में किया गया था। आगे अगर हम देखें तो 1908 ईस्वी में ही जो है रिटिवेंस नामक व्यक्ति ने जो है सबसे पहले प्रोजेक्ट शब्द का व्याख्या प्रस्तुत की थी, है ना। 1908 में जो है स्टीवेंस नामक व्यक्ति ने जो है सबसे पहले प्रोजेक्ट शब्द की क्या करी थी, व्याख्या प्रस्तुत की थी। तो ये प्रश्न की प्रकृति भी बन सकती है, ध्यान रखिएगा। और 1911 ईस्वी में जो है अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने जो है दर्शन शास्त्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया था। तो जॉन डीवी ने भी जो है 1911 में जो है ये प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया था। 1911 में अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवी। तो ये भी प्रश्न की प्रकृति बन सकती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हम बिल्कुल डीपली पढ़ रहे हैं, है ना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। और प्लेलिस्ट से जो है जो पिछले भाग जो मैंने करा दिए हैं उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आपके लिए बन सकते हैं। वहीं आगे अगर हम देखें 1918 ईस्वी में जो है ना, डीवी के शिष्य जो थे, जॉन डीवी के जो शिष्य थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक, उन्होंने परियोजना विधि का प्रवर्तन किया था। ये कहीं ना कहीं परियोजना विधि को जो है थोड़ा मॉडिफाई इन्होंने किया था 1918 ईस्वी में। और ये किसके, जॉन डीवी के शिष्य थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक, है ना। और इन्होंने परियोजना विधि का क्या है, प्रवर्तन किया था। अब हम देखो साथियों अगर हम देखते हैं परियोजना विधि की जो कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। तो पहला किलपैट्रिक के अनुसार हम देखते हैं परियोजना एक जो है सौद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। देखो कितनी अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है। ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट या परियोजना एक क्या है, कुछ न कुछ उद्देश्य की एक प्रक्रिया है, सौद्देश्य की प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में उसको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। दूसरा जो है पार्कर ने परिभाषा दी है। पार्कर क्या कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को जो है कार्य की योजना और संपन्नता के लिए जो है उत्तरदायी बनाया जाता है। ये पार्कर ने भी अच्छी परिभाषा इसमें दी है। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है और जिसमें छात्रों को क्या है, कार्य की योजना और संपन्नता के लिए जो है उत्तरदायी बनाया जाता है। वहीं जो है बिलाई एक शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने भी एक बिलाई जो है इन्होंने भी एक परिभाषा दी है, डेफिनेशन दिया है। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जिसे विद्यालय के प्रयोग किया जाता है। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है यथार्थ जीवन का एक भाग है जिसे विद्यालय में जो है प्रयोग किया जाता है। और आगे देखें स्टीवेंस ने भी परिभाषा दी है। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है ना। प्रोजेक्ट क्या है, एक समस्या, कोई सी समस्या उसको जो है पूर्ण करने के लिए समस्या मूलक कार्य है जिसे सामाजिक स्थिति में पूरा किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी महत्वपूर्ण, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। कहीं ना कहीं प्रश्न की प्रकृति जो है इन परिभाषाओं से भी बन सकती है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे हम देखते हैं परियोजना विधि के सिद्धांत। ये भी काफी महत्वपूर्ण है।
परियोजना विधि के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पहला है रोचकता। रोचकता की अगर हम बात करें तो इस विधि का तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता जो है अपने रुचि के अनुसार स्वयं कार्य का चुनाव करता है और कार्य को पूरा करने में उनकी रुचि अंत तक बनी रहती है। तो रोचकता का मतलब ये है कि इस विधि में जो है का तात्पर्य जो है अधिगमकर्ता जो है अपनी रुचि के अनुसार जो है स्वयं कार्य का चुनाव करता है और वो कार्य को पूर्ण करने तक जो है उसकी रुचि क्या है, बनी रहती है। दूसरा है उद्देश्य पर आधारित। उद्देश्य पर आधारित की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, बालक को जो कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है तो उसका एक क्या होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है ना। बालक को जो भी कार्य पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए दिया जाता है तो उसका कोई एक निश्चित क्या होता है, उद्देश्य होता है। अब हम आगे देखेंगे अगला जो है सिद्धांत की बात करें तो सामाजिकता का सिद्धांत है। सामाजिकता सिद्धांत से क्या मतलब है, इसका आशय है कि प्रोजेक्ट को विद्यार्थी समूह में या आपस में मिलकर जो है पूरा करते हैं और उन सामाजिकता की भावना का विकास होता है। उनमें क्या होता है, एक सामाजिकता का भावना का विकास भी होता है। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता में क्या होता है कि इस विधि में जो है बालक क्रियाशील रहता है ना। अगला है अनुभव का सिद्धांत। अनुभव के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इस विधि में स्वयं कार्य करके अनुभव करता है। जब खुद कार्य करेगा तो कहीं ना कहीं उस स्वयं में भी जो है कुछ ना कुछ अनुभव वो सीखता रहेगा। अगला जो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। विद्यार्थी को जो है अपनी रुचि के अनुसार जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो रुचि एवं अनुसार सबको अलग अलग कार्य, मतलब इसमें रुचि के अनुसार जो है सबको अलग अलग कार्य दिया जाता है। अगला जो है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता की अगर हम बात करें तो दैनिक जीवन के कार्य पर आधारित है ना। दैनिक जीवन में क्या क्या कार्य उस पर हो रहे हैं उसी पर आधारित ये है, तो दैनिक जीवन कार्य पर आधारित है। तो ये कहीं ना कहीं हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा था आज अगर हम बात करें तो जो परियोजना विधि है, परियोजना विधि के हमने सिद्धांत को पढ़े, है ना। परियोजना विधि के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं उनको हमने देखने का प्रयास किया। और उसके बाद हमने जो है परियोजना विधि की जो परिभाषाएं पढ़ी, है ना। स्टीवेंस की परिभाषा पढ़ी, भिलाई की परिभाषा हमने पढ़ी, पार्कर की परिभाषा हमने पढ़ी, है ना। किलपैट्रिक के अनुसार क्या परिभाषा हो सकती है उसको हमने समझने का प्रयास किया इसके अंतर्गत, है ना। और कुछ तथ्य हमने जो है परियोजना विधि के इतिहास के रूप में हमने जाने, है ना। सबसे पहले जो है किसने इसका प्रयोग किया था, कौन शिक्षा शास्त्री ने जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, वो किस देश से वो आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है इसमें पढ़ी। और उसके बाद हमने जो है इसके प्रवर्तक कौन है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं प्रोजेक्ट मेथड के या परियोजना विधि के। तो इसके ऊपर हमने जो है आज पढ़ा, जिससे जो है कहीं ना कहीं प्रश्न की प्रकृति बन सकती है। तो ये जो है परियोजना विधि का जो है पहला भाग है। परियोजना विधि को हम 2 भागों में हम पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसलिए हम इसको 2 भागों में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर दोस्तों यार अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं जो है मैं खुद अध्ययन करके फिर नोट्स बना के फिर आपके सामने जो है थोड़ा प्रस्तुतिकरण करता हूँ, है ना। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी अगर मेहनत हो रही है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।